तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला गया? द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। मतलब क्या है कि 1 को भी इंक्लूड किया गया है, 10 को भी। जैसे जब भी ये 2 आता है तो ये दोनों ही इंक्लूड होते हैं, जब बिटवीन आता है तब हम दोनों इंक्लूड नहीं करते हैं। तो लीस्ट नंबर मीन्स, मैंने पहले भी बताया था, लीस्ट छोटा, एलसीएम। एलसीएम जब भी आपको लीस्ट आता है, मिनिमम आता है, तो लोएस्ट आता है, तो आपको एलसीएम निकालना है। तो आपको बोला लीस्ट नंबर निकालो जो 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से डिवाइड हो रहा हो। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? आपको फैक्टर्स ही लिखने हैं। 1 का तो 1 1 ही है, ठीक है। 1 का तो कुछ होगा नहीं, देखो 2 है उसका भी 2 ही रहेगा, ठीक है। 3 का क्या रहेगा? 3। 4 का क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। 5 का क्या होगा? 5 ही रहेगा। 6 का क्या रहेगा? 2 into 3 रहेगा। 7 का 7 ही रहेगा। 8 का 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। 9 का 3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, और 10 का क्या हो जाएगा? 2 into 5 हो जाएगा। गॉट इट? तो एलसीएम में सबसे पहले आप क्या उठाते हो? कॉमन। जो आपको दिख रहा है, सब में तो कॉमन ही होगा, पर किसी किसी में भी दिख रहा है अगर, तो उठा सकते हो। 2 की देखो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 रेज़ टू पावर 3 है। हम लाइन में ही चलते ताकि हमसे कुछ छूटे ना। 2 रेज़ टू पावर 3 आया, उसके बाद 3 की टर्न आएगी, 3 रेज़ टू पावर 2 आ रहा है आपके पास, ठीक है। गॉट इट? 3 के बाद 5 आता है, 5 की भी सिंगल ही है। देन 7 आएगा। गॉट इट? तो ये आ रहा है आपके पास। हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं दोबारा से। 2 में हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 एलसीएम बड़ा नंबर आता है, मैंने बोला है, क्योंकि वो यूजुअली नंबर से, जैसे 1 और 10 है, 1 से लेके 1 2 3 4 सारे नंबर जो है इनसे बड़ा नंबर ही आएगा, छोटा नहीं आएगा, क्योंकि वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मीन्स इन सब के टेबल को आप लिखते हो, सबसे पहला कॉमन नंबर जो आएगा वो कौन सा आएगा। तो वो टेबल पहले जब छोटी क्लासेस होती थी तो मल्टीपल्स लिखते थे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स बन जाते हैं, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आया, डिवीजन मेथड आया। तो हमने एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहला सबसे छोटा मल्टीपल जो सबके 1 से लेके 10 तक सबके टेबल में आ रहा है। तो 2 रेज़ टू पावर 3 आ गया, देन 3 रेज़ टू पावर 2 आ गया, 5 आ गया, देन 7 आ गया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2520। ठीक है, गॉट इट? तो योर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट? होप आपको समझ आया होगा ये। तो आपका डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या बोला गया है आपको? 11 में बोला गया है फॉर सम इंटीजर क्यू। क्यू आप कोई इंटीजर ले रहे हो, एवरी ऑड इंटीजर इज, एक हमने इवन के लिए पढ़ा था कल। तो इवन नंबर क्या होता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मैंने कल भी बताया था। 2 3 जा 6, 2 सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ये ले लो। आप इसके साथ एम लिख सकते हो, एन, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ए टू जेड कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब इन्होंने देखो, जब आप इसमें 2 1 जा 2 है, इसमें +1 कर दे तो क्या बनेगा? 3। इसमें +1 कर दे तो क्या बनेगा? 5। +1 करेंगे तो 7 बनेगा। तो इट विल बी 2m + 1। एम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। आई हैव टोल्ड यू कि ए टू जेड कुछ भी अल्फाबेट्स आपके हो सकते हैं। यहाँ पर देखो 2 के साथ मल्टीपल में कौन है और प्लस किसके साथ है, तो ये आया डी। डी इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट? समझ आया आपको कि आपको जब भी आप इवन नंबर में एक प्लस कर रहे हो, जैसे आपका, जैसे इन्होंने देखो 2 क्यों दिया है, तो दिस रिप्रेजेंट द इवन नंबर। क्यू को आपने 1 दिया, 2 दिया, जैसे 2 1 जा 2 हो गया, जैसे 2 1 जा क्या हो गया? 2। क्यू क्या लिखा? ये क्यू की वैल्यू 2 तो कांस्टेंट है, इसके साथ ही रहेगा।
Q को आपने 2 दे दिया तो 4 आ गया, Q को आपने 3 दे दिया तो क्या आ गया, 6 आ गया। क्योंकि ये Q की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज जो है वो किसकी है, Q की वैल्यूज है, हम बार बार दे रहे हैं। तो ये तो आपका क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, इवन नंबर बन रहा है। अब जब आप इसमें +1 कर रहे हो तो 3 आ जा रहा है, +1 कर रहे हो तो 5 आ रहा है, +1 कर रहे हो तो 7। दीज आर ऑड नंबर, ये सारे ऑड नंबर है। तो ये क्या था आपका, 2Q था, इधर 2Q था, प्लस क्या किया आपने, 1 किया। एनी डाउट, होप आपको समझ आ गया होगा। तो डी इज द राइट ऑप्शन। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर। तो n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 बोला। ये जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है वो 8 से डिवाइड होता है। मीन्स यहाँ पर जो भी बनना चाहिए बच्चा, मैं आई एम ऑलवेज टेलिंग यू कि कोई नंबर किसी नंबर से कब डिवाइड होगा, जब उसके टेबल में आएगा। 8 के टेबल में 8 वन जा 8, मतलब 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, 24 आ रहा है, वो यहाँ पे वो बनने चाहिए, तभी तो वो 8 से डिवाइड होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। तो बच्चा जो भी आपको एंड करके क्वेश्चन देखे गए हैं एमसीक्यूज में, तो आपने घबराना नहीं, क्या है एन को आपने कहीं जगह क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि वो नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, जो भी होता है वो स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है। तो अब 1 बाई 1 उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करके देखते जाओ कि कैसा रिजल्ट बन रहा है आपका। अब इन्होंने बोला एन इंटीजर है, इंटीजर में सपोज मैं पॉजिटिव ही ले लेती हूँ, तो मैंने पहला इंटीजर 0 ले लिया, ठीक है। तो 0² - 1, तो ये -1, ये तो पहले ही आउट हो गया, 8 के टेबल में -1 तो नहीं आने वाला है ना। उसके बाद ये नेचुरल नंबर्स बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर में हमारा 1 आता है। दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 8, ये मल्टीपल नहीं है, या नॉट डिविजिबल बाई 8 कर दो, गॉट इट। तो आगे हमारे पास आता है व्हेन n इज, व्हेन मैंने n ले लिया 0, मतलब मैंने ए ऑप्शन को पहले आपको ट्राई करवा के बताया, तो ये तो नहीं है क्योंकि ये मल्टीपल नहीं है। बी पे क्या आता है हमारा, अनैचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर में सबसे पहला नंबर 1 आता है, तो 1² - 1 0, तो 1 - 1 0, देखो 8 0 0, 0 सबका ही मल्टीपल बोल सकते हैं हम। तो अभी हमारा डिसाइड नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ कि है कि नहीं है। अब हम आगे बढ़ जाते, 2 लेके देख लेते हैं। जब n क्या आ गया, 2 आ गया हमारे पास, तो 2² माइनस व्हेन n इज नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, व्हेन n इज इंटीजर लिया मैंने, वो तो पहले ही स्टेप पे बाहर हो गया, ये पहले स्टेप में टिका हुआ है थोड़ा सा। अब देखते हैं भाई अगले स्टेप में टिकता है कि नहीं टिकता है। 2 2 4 - 1, it will be 3. 3 is not the multiple of 8, वो मल्टीपल नहीं है यार, नॉट डिविजिबल बाई 8, 8 से डिवाइड नहीं होता ये। अब आते हैं ऑड नंबर। अब हम चलते हैं सी पे, व्हेन n इज ऑड नंबर, व्हेन n, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है, सी पे आ रहे हैं हम। व्हेन n इज ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर समझते हो ना, 1 आ गया, 3 आ गया, तो हम लिख के देखते हैं। व्हेन n इज 1 हमने करा हुआ है, मैंने बोला वो मल्टीपल है। जब n 1 0 इज मल्टीपल ऑफ ईच नंबर, 8 0 0, 7 0 0, उसको हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जब हमने किया ये n को 1 रखा, तो ये हमने पीछे किया, ये तो 0 ही आ जाएगा। अब हम लेते हैं 3, व्हेन n इज 3, तो देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इस रिलेशन में जो है, इस एक्सप्रेशन में जो है, हम नंबर रखते जा रहे हैं। एन अब हमने 3 रखा, 3² - 1, तो ये क्या है, 9 - 1, तो 8 के टेबल में आता है, 8 1 जा 8। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, एक और रख के देख लेते हैं, 5 रख के देख लेते हैं हम इसकी जगह पे, रख रहे हैं हम 5² - 1, तो ये आया 25 - 1, इट इज 24, तो 8 के टेबल में 24 भी आ रहा है ना, डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल है तो डिवाइड हो रहा है। इट मींस विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन सारी दे दी, होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।